बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन के आखिरी एपिसोड में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान, और जिस तरह से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को खेल के हर शुबे में आउट क्लास किया, उसने इंग्लैंड को इस बार वर्ल्ड कप T20 टीम का फातेह बना दिया। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली, पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई और बिल आखिर पाकिस्तान की टीम फाइनल तक तो पहुंची है। तो पाकिस्तान की टीम को मुबारकबादों का भी सिलसिला जारी है। बिल्कुल हम पाकिस्तान की टीम को इस हवाले से जरूर मुबारकबाद भी देंगे कि पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंची है, लेकिन दूसरी तरफ हमें इस पहलू को भी जो है वो मद्देनजर जरूर रखना होगा कि पाकिस्तान की टीम किस अंदाज की क्रिकेट खेलकर फाइनल तक पहुंची है, क्योंकि आपस की दोस्तियां, आपस की यारियां और दो तेरे दो मेरे की पॉलिसीज ने आज पाकिस्तान को यह दिन दिखाया कि पाकिस्तान मैच 137 रन बनाने में कामयाब रहा। टीम की सिलेक्शन के हवाले से मुसलसल बातें होती रही, मुसलसल ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है, और आज दिखता हुआ फिर आपने देखा कि अगर रिजवान और बाबर में से कोई जल्द आउट होता है तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इस बोझ को संभालने के काबिल नहीं है। आसिफ अली को कहा गया कि जी एक दिन में 150 छक्के लगाता है। आसिफ अली ने एक मैच खेला इस पूरे टूर्नामेंट में और महज 2 रन स्कोर किए। हैदर अली 2 मैच खेल के 2 रन बनाने में कामयाब हुए। और ये कैसा टीम सिलेक्शन था जिसके लिए जब पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो लोग कह रहे थे कि जी चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद दो, उसने बड़ी जबरदस्त टीम सिलेक्ट की है। तो ये कैसी टीम सिलेक्शन थी कि आपकी बेंच के ऊपर 3 प्लेयर तो ऐसे ही बैठे रह गए कि जिनको खेलने का और जूते पहनने का मौका भी नहीं मिल सका, जिसमें खुशदिल खान है, जनाब शाहनवाज दानी और मोहम्मद हसनैन। तो एक कैसी टीम सिलेक्शन थी कि जानबूझ के आपने अपनी बेंच को कमजोर रखा कि रिप्लेसमेंट ना मिल सके। अगर इफ्तिखार जैसा बैट्समैन, अगर शान मसूद जैसा बैट्समैन अगर खुदा ना करे इंजर्ड हो जाता तो फिर आप क्या आसिफ अली को खिलाते, फिर क्या आप खुशदिल को खिलाते, या फिर आप हैदर अली को खिलाते, क्योंकि ये तो पहले ही आपके तमाम तर इम्तिहानों में फेल होते आए हैं। क्या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर नहीं है? क्या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में शर्जील खान जैसा प्लेयर नहीं है? क्या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर नहीं है? क्या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर फ़हीम अशरफ, आमिर यामीन जैसे ऑलराउंडर नहीं है कि जो आप जब टीम की तैयारी कर रहे थे तब आमिर जमाल जैसे प्लेयर को लेकर सामने आए, जिसके पास अभी बहुत टाइम है, लेकिन जो प्रूवन प्लेयर है कि जिस पे इन्वेस्टमेंट की गई है माजी में, उनको आपने राइट ऑफ सिर्फ इसलिए कर दिया कि आमिर जमाल को अगर आप खिलाएंगे तो उस पर आपका स्टेप लग जाएगा कि जी मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, मैं पाकिस्तान की टीम तक लेकर आया हूं, जैसा कि माजी में भी पाकिस्तान की टीम का एक खासा रहा है। T20 स्पेशलिस्ट की अगर हम बात करें तो क्या T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर पाकिस्तान में नहीं है? PSL में आप एक परफॉर्मेंस के ऊपर हारिस को लेकर आ जाते हैं, इब्तिदा में उसको मौके देते हैं, वो फेल होता है, लेकिन जब T20 में यहाँ पे आपके ओपनर्स स्लो खेलते हैं तो हमें हारिस के 25-30 रन भी, डॉन ब्रैडमैन, गैरी सोवर्स की इनिंग नजर आते हैं। ऐसी इनिंग कई बिस्मिल्लाह खान भी डोमेस्टिक में क्रिकेट खेल के जा चुका है, ऐसी इनिंग एहसान अली ने भी खेली कि जिसने डोमेस्टिक में आपकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपने उसको 3 मैचेस की सीरीज में उसको मौका दिया। पहले इनिंग में वो 36 रन करता है, दूसरी इनिंग में वो कोई रन नहीं करता, तीसरी इनिंग में तीसरे मैच में बारिश हो जाती है, फिर आपने उसको ऐसा राइट ऑफ किया कि आपने पलट के नहीं देखा। खुर्रम मंजूर, तैयब ताहिर ये वो प्लेयर हैं, कामरान गुलाम वो प्लेयर हैं, उस्मान सलाउद्दीन वो प्लेयर हैं जो मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन आपको नजर आ रहे थे खुशदिल, आसिफ अली और हैदर अली। ये वो तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो शायद सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है, हम क्रेडिट ले जाते हैं, पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंच जाती है, हम क्रेडिट ले जाते हैं। और जब एक्स क्रिकेटर ये बात करते हैं कि शर्जील खान जैसा प्लेयर आपके पास था, तो पीसीबी के जो पेड़ भोंपू हैं वो आके ये बातें करते हैं कि जी शर्जील खान की फिटनेस नहीं है, शर्जील खान की फिटनेस में प्रॉब्लम है। अगर शर्जील खान की फिटनेस नहीं है तो आपके जो रीजन के सिलेक्टर हैं, जो रीजन के आपके कोचेज हैं, वही तो आपके सिलेक्टर हैं, तो फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट उनको क्यों खिलाते हैं? अगर शर्जील खान जैसे प्लेयर्स की फिटनेस नहीं है, अगर उमर अकमल जैसे प्लेयर की फिटनेस नहीं है, तो उनको डोमेस्टिक से भी फिर आप राइट ऑफ कर दें। लेकिन जहां आपकी मर्जी होती है वहां पे तो आप अपना करते हैं, और जहां आपकी मर्जी नहीं होती, नहीं खिलाना था, वहां पे आप बहाने तराशते हैं। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के इसी फाइनल के हवाले से कि क्या गलतियां की हैं हमने। मेरे साथ मौजूद है रोजाना की तरह आज भी बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? दूसरी शख्सियत मौजूद है, इसी तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, लोगों को तल्ख लगती है, लेकिन बहरहाल हमारी तरह आपकी तरह ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तान को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पे, यारियों पे बनी हुई टीम को पाकिस्तान की टीम कहना और फिर उसको सपोर्ट करना हम में से किसी को भी कबूल नहीं है। क्योंकि अगर आपकी दोस्तियां हैं तो फिर आप अपनी दोस्तियां अपने तक रखें। आपकी दोस्तियों की वजह से अगर पाकिस्तान का परचम नीचे जाएगा तो फिर हमें वो काबिल कबूल नहीं है। उसके लिए चाहे दुनिया हमें जितना ही तनकीद का, तज़ीक का, मजाक का, तंज का निशाना बना, हमें पाकिस्तान परचम के लिए सब कबूल है। खबर हफीज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली। और ये वो टांगे नहीं थी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, मैं आता हूं, जरा उन टांगों पे भी आता हूं, जानों पे भी
भी आता हूँ जरा, क्योंकि आज बहुत कुछ है बोलने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ तीसरी ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हम सब की तरह ये चाहती थी कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचे, लेकिन आज की परफॉर्मेंस ने इनको भी मायूस किया। लेकिन पैट्रियट पाकिस्तानी है, आज भी पाकिस्तान की शर्ट पहन के बैठे मोहसिन घीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं? असलम अली, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, मायूस हैं? गुड है। तो मायूस तो है, लेकिन आप तो मुझे लग रहा है बॉलर पे बॉल क्या कह रहा हूँ? आप गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल तनकीद की जगह है। लेकिन आप मेरे ख्याल से हम सब इनको ओवरली ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? आप मैच हार गए हैं, बट आपने बहुत अच्छी फाइट देके हारा है बॉलिंग में। आपकी स्ट्रेंथ हमेशा से बॉलिंग थी, आपने अपनी उसी स्ट्रेंथ पर खेला है। बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है ही नहीं। देखिए, आप सारी बातें इसको कर रहे हैं कि गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। नहीं, आपने हैदर अली को चांस दिया, भाई आपने कंप्लीट टीम बना के लेके जानी है, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। हैदर अली को चांस दिया, उन्होंने परफॉर्म नहीं दिया। आप जो कह रहे हैं कि जी बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी, बेंसन को लेके गए थे, अब उन्होंने अगर परफॉर्म नहीं किया तो आपको रिप्लेस तो करना। सिलेक्टर बैटिंग से पूछा क्या दुरुस्त बेंच स्ट्रेंथ लेके गए थे? नहीं, बिल्कुल गलत। फिर और ये क्रिकेट है पाकिस्तान की, ये हैदर अली, आसिफ अली खुश दिल है पाकिस्तान का। अब आप सिर्फ 15 का स्क्वाड देख लीजिए, उसमें 3 आदमी आज बैठे हुए दिखाया आपने, उनको निकाल दीजिए आगे। और उसके बाद जो हारिस को आपने कवर अप आप अनफिट थे अपना शाहीन, आप खुद देख लें कि आपके 9-10 लड़कों पे टीम ये थी पूरी। और आप पहुँचे, बिल्कुल पहुँचे, बहुत खुशी हुई, सबको खुशी हुई। और लेकिन आप एक मैच के बाद जो है दुनिया भाई मार दिया, बहुत ज़बरदस्त मारा हमने न्यूजीलैंड को, ये किया वो किया। कंसिस्टेंसी कहाँ है? शुरू से नहीं। ये जो अभी घीवाला साहब बात कर रहे हैं ना, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। हम ये 1-2 मैच पे हम तो आए जिस तरह हैं, हमें पता है कि किस तरह हम आ गए, वो अल्लाह की मेहरबानी है और उसकी लोगों की दुआएं कि हम आ गए उसमें। पर हमने जो थ्रू आउट क्रिकेट खेली और जिस पे हम बात कर रहे हैं उस पे तो मैं सही कहूँ, हारने के बाद नहीं, वैसे ही आपको कोई भी चाहे चीफ जस्टिस उसमें इन्वॉल्व हो, कोई भी हो, ये पूछा जाए कि ये बाकी प्लेयर जो हमारे डोमेस्टिक में खेलते हैं वो उनका क्या सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, और सिर्फ जीतने के बाद जो है अपने आप को वो बूस्ट अप करने के लिए सोचते हैं कि एक मैच जीते तो टीवी के सामने आ गए वरना नहीं आए। तो ये सिलेक्शन जिसने भी की है और जैसे भी किया, बुला के पूछना चाहिए। नहीं आते ना, वो उन शोज में आते हैं जिनके साथ उनकी सेटिंग होती है, उन शोज में आगे चीफ सेलेक्टर साहब इंटरव्यूज देते हैं। हमने तो 12 कोशिश की, पीसीबी के लोगों से कोशिश की, लेकिन शायद हमारी बाउंसर्स के जिस तरह इफी भाई भी कह रहे हैं, शायद सामना नहीं कर सकते। हम मुसलसल अपने शोज में ये बात कर रहे हैं कि ग्राउंड बड़ा है, बारिश की कंडीशन है। कल तौसीफ भाई ने कहा मैं मेलबर्न में खेला हुआ, बाउंसी ट्रैक होगा, बाउंसर पे रखेंगे, लेंथ बॉलिंग की जाएगी। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। 3 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि मुझे हारिस के रन होते नजर नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड जीत जाएगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टेक्निकली साउंड प्लेयर रन करेगा। उस पर लोग हमसे मजाक कर रहे थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन क्या सकलेन मुश्ताक एंड कंपनी को, मोहम्मद यूसुफ को क्या ये नजर नहीं आ रहा था? ये जो परफॉर्मेंस दी है इससे आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर इस सिडनी में सेमीफाइनल नहीं होता पाकिस्तान जीत जाता? ये देखिए, बिल्कुल सही है। हम देखें अली, हमारी बैटिंग वीक है, फुल स्टॉप। हमारी बैटिंग वीक है, खत्म। मुझे बता देंगे आपकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में रन्स कब किए हैं, आप अभी छोड़ दें, आप तो पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन है? कसूरवार तो हमारे पास लड़के नहीं है क्या? हमारे पास प्लेयर्स नहीं है क्या? कसूरवार देखिए, ये हम तो बार बार डिस्कस करते हैं कि कसूरवार हमारा बोर्ड है, कसूरवार हमारा इंस्टीट्यूशन है। बिकॉज अगर जो सिलेक्शन हमारी क्राइटेरिया सही क्राइटेरिया पे तो नहीं हो रही ना, हमें पता है कि टीम चूज की जाती है फेवरेट्स के ऊपर, हमें पता है कि टीम चूज की जाती है। सेंटीमेंट्स, मेरे सेंटीमेंट्स, इफी भाई, तौसीफ भाई, मेरे सेंटीमेंट्स नहीं है के साथ? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का झंडा नीचे हो। हमारे कोई सेंटीमेंट्स नहीं है अली, मैं आपको बताऊं। और ये मखसूस कबीले की टीम बनती है, ठीक है, और ये बाकायदा सिफारिशी टोला जो है ये टीम बनाते थे। आई वाज द वन ओनली इन पाकिस्तान जब ये टीम हुई है, ठीक है। मैं तो पिछले 2 साल से इनकी दोनों की बल्लेबाजी को कहता हुआ आ रहा हूँ कि जो पंक्चर आपने न्यूजीलैंड सीरीज पे रिजवान का लगाया था, उसको ओपनर रख के 1.5 साल से, ये कैसा कप्तान है जो आज तक टॉप ऑर्डर नहीं निकाल सका। इसके जेड अना हटदर्मी और वो जिनके पेट लगे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सोशल मीडिया के वो लोग जो गलत को भी सही प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आज बाबर ने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि शाहीन की वजह से, अबे तेरे शाहीन से पहले वो मोइन को भेज चुका था ग्राउंड में कि उसको पता था कि शाहीन के 2 ओवर बड़े में, यही वो आदमी है जो वेट की तरह शाहीन को 6 मारेगा। और ये कौन सा शाहीन था तुम्हारा कि कैच लेते ही टीम ग्राउंड से ही बाहर हो गया, बॉल ही हाथ में नहीं आई। अबे भाई घुटने का मसला नहीं था, उसकी फिटनेस का मसला था।
तुम कहां छुप रहे हो जाके यार? तुम बताना क्यों नहीं चाह रहे कि तुम्हारा फेलियर था ये? तुम जो लोग लेके गए थे वो ना तो उनकी टांगे थी, ना उनके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो पाकिस्तान को जिता सके। और तुम पे पिछले 3 दिन से जिस तरह से कुदरत के निजाम को तुम बता रहे थे कि हमारे साथ है, उसकी तस्लील कर रहे थे। तुम नेचर से मजाक मस्ती कर रहे थे, तुम अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उसको। कुदरत का निजाम फेल नहीं हुआ, तुम फेल हुआ। बिल्कुल फेलियर है। और जीत कुदरत के निजाम ने आज फैसला किया बटलर का, क्योंकि उसने न्यूजीलैंड जिस तरह से इंडिया को मारा, उसने चेतावनी दे दी थी तुम्हें कि टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी एमसीजी में, आओ तुम एमसीजी में। वो ये अज़म लेकर आया था। 3 महीने पहले का कप्तान है, तुम तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हो, 2 मरतबा तुम्हें मौका मिल चुका है। किधर है वो तेज तरीन एक्सपीरियंस जो सरफराज को कह रहे थे कि पेट मोटा लॉर्ड दादाबाद की टीम का कप्तान? अब तुम्हें क्यों प्राउड हो रहा है? क्या सरफराज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था पाकिस्तान को? ठीक है। कब ये आप कप्तान हटाकर आपने पाकिस्तान के उस कप्तान के साथ ज्यादती करी, डिसरिस्पेक्ट करी? आमिर जमान हारिस जैसे टुट्टल, आसिफ अली जैसा टुल्ला आपने टीम में डाला, जो राइट कराई, पैसे बलवाए इनके, और ठीक है, हार लेकर आ रहे इफ़ी भाई, आपने आइडिया ही नहीं दिया। आपका सदमा मैं समझता हूं, यार आपका सदमा, आप रास्ते में जरूर हो जाते, अच्छा था। ठीक है, आप लोगों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आज जहां पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा दिन नहीं गुजरा, वहां पाकिस्तानियों के लिए बड़ी जबरदस्त खबर है। और वो खबर ये है कि जनाब हमें इस बात का पूरी तरह से एहसास है और इस बात का अंदाज़ा है कि आप अपने फेवरेट प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी ख़वातीन किचन में मसरूफ़ होती हैं और कभी जो मर्द हजरात जो है ऑफिस में बिजी होते हैं या दीगर उमूर आप लोग अंजाम दे रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से आप अपने फेवरेट प्रोग्राम को मिस कर जाते हैं। और इसके लिए एक आसान सा, एक बड़ा कन्वीनियंट सा एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है जनाब मोबाइल एप्लीकेशन तमाशा। तमाशा वो एप्लीकेशन है कि आप इस एप्लीकेशन को अभी अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें और अपने फेवरेट प्रोग्राम को इस मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके एंजॉय करें। तो अभी तमाशा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपने फेवरेट प्रोग्राम को हर वक्त और बर वक्त देखते रहिए और उनसे लुत्फानंदोज होते रहिए। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब बात कर दे इस फाइनल के हवाले से, जहां पाकिस्तान को इंग्लैंड के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो भाई, आज जिस अंदाज से पाकिस्तान खेला है, ये ग्राउंड आपको लग रहा था कि सूट नहीं कर पाएगा और ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम 2-3 दिन से इसी हवाले से बात कर रहे थे। हमने तो पहले भी ये बात की थी कि आपको बड़ी आइडियल जो है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जगह मिल गई थी, जहाँ गेंद में उछाल इतना था नहीं और जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। और ये जो वेन्यू था, इसमें हमें था बिल्कुल आइडिया कि कहाँ हैंडल पे आन के हाथ से कॉट बिहाइंड हुए हैं। रिजवान के लगा पहले ओवर, दूसरे को देखें, इफ्तिखार को देखें जिस तरह कॉट बिहाइंड हुए, मतलब आई मीन के वो नज़र आ रहा था हमें। लेकिन ये अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इतने ओवर तक ले गए, हमने ये कुछ, उनको ज़रूरत नहीं पड़ी आप ठोकने की, मतलब आई मीन के क्रिकेट में कह सकते हैं करने की नहीं कर सकते, नहीं थी। वो तो बड़े आराम से, मैं तो क्रेडिट देता हूँ उनको, उनके बैट्समैनों को, कि उन्होंने बड़ी आराम से खेला और कोई जल्दबाजी उन्होंने की नहीं कहीं पे, इसलिए कि सीधा तो ये चीज़ आपको पता है, एक्स क्रिकेटर्स को पता है, यूनुस खान ने ये बात कह दी है कि ओपनर्स हमारे जिम्मेदार हैं, गौतम गंभीर ये बात कर रहे हैं। वहाँ जो लोग बैठे उनको नहीं पता कि आपको, अगर आप फाइनल में पहुंच जाएंगे, आपको मेलबर्न में भी भाई क्रिकेट खेलनी है ना, आपको सिडनी में या कैरम बोर्ड ग्राउंड में थोड़ी क्रिकेट खेलनी है। तो वहाँ के लिहाज से आपके प्लेयर्स की पावर रेटिंग है नहीं, यहाँ पे आप बाउंड्रीज छोटी कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, चुगत बनाते हैं लोगों को। देखिए, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, वो वहाँ पहुँच गए हैं सिर्फ, क्योंकि उससे पहले वो जो बैठ के बातें करते थे वो सबको पता है कहाँ किस जगह पे है। वो आन के जो है वो हेडन जो है 1 हफ्ते में ही सारा क्रेडिट लेके चला गया। बाबर से रन नहीं हो रहा है तो उसने रन कराने शुरू कर दिया। भाई कह दिया उसने कि देखो मैंने रन करा दिए, तो ये क्या कर रहे थे इनके हालत। दूसरी बात ये कि जो करण की हम बात कर रहे हैं, ये 5 साल पहले ए टीम के साथ उसने हमारे साथ था। ये आई मीन हमारे मैच जब आया था उसमें था। इसमें कई प्लेयर ऐसे थे जो उसके साथ थे। तो देखें तो भाई, अब मैं आपको यहाँ पकड़ लूंगा। आज आपने सच बोलना है, दिल पे हाथ रख के, इस टीम से कितने प्लेयर आपके भागते हुए नजर आए? पाकिस्तान की या उनकी? ईमानदारी से, उनके क्यों भागेंगे? हमारे इसी बॉलिंग अटैक से 5 साल पहले भी जब खेले ना, 5-6 प्लेयर चेंज होने चाहिए हर हाल में।
नहीं, मैं ये कह रहा हूं जब इंग्लैंड 9 से खेलने आए थे यूएई की फ्लैट विकेटों पे, इनसे भी तो प्लेयर भागते हुए नजर आए थे ना। नहीं नहीं, विकेटें बिल्कुल छोड़ते हुए नजर आए थे ना। बल्कि और इवन वही आज टीम में भी है। देखिए वो देखो, उसमें भी अगर मैं डीप जाऊंगा तो बहुत कुछ सर कब जाएंगे डीप? आप चले जाए ना डीप तो मैं बहुत चला गया, लेकिन अभी रोक देते हैं सारी चीज़ें, हो सकता है सारा कुछ ठीक हो जाए। देखिए इसमें अगर न्यूजीलैंड से भी हमारी थी सीरीज, मैंने लोगों को भागते हुए देखा कि मतलब वो विकेट से भाग गया, और कौन सी जगह पे, अबू धाबी में हट हट के खेल रहे थे और उनको समझ नहीं आ रही थी, जिसमें एक कप्तान साहब ने उनको परफॉर्म कराने के लिए जो है दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की, और जिसमें चेयरमैन साहब ने, जो चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा भी कि फला प्लेयर जो है वो उसको आप ऊपर खिलाएं। मोहम्मद वसीम की बात कर रहे हैं या उन्हीं इंतजाम की बात की है? चीफ वसीम की सेलेक्टर बात। हैं कौन? नहीं अभी है ना वसीम। हाँ, तो वही बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा भी उनको, लेकिन वो फेवर तो करते गए, लेकिन उसके बाद उस प्लेयर का क्या हुआ, ठीक है, उसको साथ रख के और निकाल के बाहर चले। मोहसिन कहाँ गलतियां की हैं पाकिस्तान ने पहले ओवर से? आपको लगता है कि जिस तरह न्यूजीलैंड ने इंटेंट नजर नहीं आया, इस तरह आज पाकिस्तान का भी इंटेंट नजर नहीं आया? देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर मैच की बात करते हैं सिर्फ, और मुझसे पूछते हैं कि कहाँ दो एरिया से जहाँ मैच हारे हैं, एक तो ऑब्वियसली जब शादाब और शान मसूद बैटिंग कर रहे थे 14-15 ओवर में, और उनकी एक मोमेंटम गेन होना शुरू हो गई थी, वो डबल्स अच्छे भाग रहे थे, ट्रिपल्स अच्छे भाग रहे थे, वहाँ पर मैच पाकिस्तान के साथ लग रहा था कि ठीक 150-60 टच हो जाएगा। वहाँ पर हमने पिच बेहतर असेस नहीं की इन टर्म्स ऑफ हमारे पास पीछे बैक स्ट्रेंथ कितनी है। ये आखिरी बैट्समैन हमारे पास पेयर रह गया था रन्स करने के लिए। उस वक्त जो शॉटें शान मसूद ने खेली हैं, शादाब ने खेली हैं, नवाज ने खेली हैं, वो शॉटों में मैच आप हार गए। देखिए वहां पर 15-20 रन की जो हम बात कर रहे हैं, आपको सारा फर्क वहां आ गया। वहां पर जो शॉट्स उन्होंने पिक किए थे, वो शॉट सिलेक्शन का मसला था। देखिए सबसे दूसरा मेरी जो रीडिंग है इस मैच की, इंग्लैंड ने इस पिच को बेहतर असेस करके अपना गेम जल्दी अडेप्ट किया। ठीक है, एक तो इंग्लैंड की कंप्लीट टीम है, आपके पास बैटिंग नहीं है, उनकी एक कंप्लीट टीम है, बैटर, स्पिनर, पेसर सब कुछ, प्लस उनकी अडेप्टेबिलिटी बड़ी तेज थी। उन्होंने बहुत जल्दी असेस किया कि भाई आप देखें, उन्होंने शुरू में पावर प्ले में स्लो कटर्स मारना शुरू कर दिए, हालांकि उनके फास्ट बॉलर्स थे। कौन कटर मारना शुरू करता है फाइनल में? उन्होंने कहा जी पिच ऐसी है, असेस कर लें। हमारी जो रीडिंग है इन द लास्ट 10 ओवर्स, जो हम लोग मार खा गए लास्ट 5 ओवर में, आपने 30 रन या 25 रन मुश्किल से किए हैं और 4 विकेटें, आप सारा मैच वहीं पर हार गए। दैट वाज द एरिया जहां पर शादाब को, शान को गेम को लेके जाना चाहिए। इधर बैटिंग की बात की, लेकिन अब ये जो बात की जा रही है कि शाहीन अगर अनफिट नहीं होता ना तो ये मैच हम शायद बचा जाते थे। पहले तो आप मोहसिन को मिठाई खिलाएं, क्या खूबसूरती से बचाया उसने। अच्छा, दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं, देखिए यार, वन ऑफ द ग्रेट्स मैं हमेशा से कहता हूं, वो ठीक है, उन पर जो भी इल्जाम थे अब उससे वो बरी हो चुके हैं। वो ये कह रहे हैं, कौन, सलीम मलिक, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई ग्रेट हो ही नहीं सकता बैटिंग में जो रिच स्पिनर्स को उससे हाथ से ना पकड़े। बाबर की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो अपने आप को ग्रेट कहते हैं। आदिल रशीद ने एक्सपोज कर दिया उनको आज के भाई उनके पास शॉट्स ही नहीं है, वैसे भी नहीं है। मगर मैं एक बाबर आजम के खिलाफ नहीं, खुदा ना खास्ता किसी को लगता है कि बाबर रिस्पॉन्सिबल, गूगली उनको रीड ही नहीं होती, कभी नहीं होती। अच्छा, बाबर के मैं खिलाफ नहीं हूँ, बाबर पाकिस्तान को सर्व करता है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि बाबर को जो यूटिलाइजेशन थी वो ये थी कि यार 144 के स्ट्राइक रेट पे वो पिछले कप्तान के अंडर खेल रहा था, और बाबर को वो सूर्या बना देता। अगर वो अब तक होता तो बाबर शायद अपने आप को चेंज देखते। मगर दो अहम बातें मैं अली मैं यहाँ करता हूँ। देखिए यार, जब आपको ये आसानी होगी ना कि हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं, जब आपको ये आसानी होगी कि हमारे हाथ में तो एफर्ट है, विनिंग और लूजिंग गेम का हिस्सा है, हम सीख रहे हैं, तो यार फिर तो आसानी है ना। आप अगर 4 दिन काम पे नहीं आएंगे ना, आप जॉब कर रहे हैं, आप 4 दिन काम पे नहीं आएंगे ना, या तो आपको निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल सही, या फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी परफॉर्मेंस पे। जब आपको सारे मंजन चल रहे हैं, आपके खाने पीने चल रहे हैं, हमें नहीं पता है तुम ड्रामे कर रहे हो, हम नहीं जानते कि तुम ये जानते हो कि 12 घंटे के बाद सब भूल जाएंगे, हमारे धंधे वही चलते रहेंगे। शादाब ने पूरे टूर्नामेंट में बॉल लूप दिए, 8 विकेटें ऐसे ही 10 विकेटें लेके नहीं गया, 4 लेफ्ट हैंडर 4 राइट हैंडर के अगेंस्ट। आज तू खिंचा हुआ बॉल कर रहा है, खिंचा हुआ बॉल किस लिए कर रहा था भाई? वो किसने कहा था उसको तेज बॉलें करने को? कहा हैरी ब्रूक को 1 विकेट मिली जो उसको, वो भी ऊपर से उसने बॉल छोड़ी है तो मिली है। तुम ऑफर ही नहीं कर रहे बैट्समैन को। आदिल रशीद पागल का बच्चा है कि वो विकेट खरीदने की कोशिश कर रहा है। तुम ना तो तुम्हारे पास ब्रेव डिसीजन है बाबर के पास, ना ही कुछ है। मतलब तुमने बॉलर्स की ऐसी की तैसी करती पिछले 1.5 साल में, वो तुम्हारे और रिजवान के रन डिफेंड कर करके तुम्हें रैंकिंग में तो लेकर आ जाए। अबे ये रैंकिंग लेकर जाओगे किधर आप? ठीक है, और कब तक जो है वो पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर आप सारा मैच डालते रहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान के बैट्समैन जो है उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार होते ही नहीं है। अभी जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जरा बाबर की टॉक भी सुनवाने की कोशिश करेंगे, और जो बाबर ने आज गुफ्तगू की है, कल इसी कुर्सी पर बैठ के वर्ड टू वर्ड में गुफ्तगू बता के गया था कि बाबर कल मैच हारने के बाद यही गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज जब मैच हारने के बाद बाबर आजम ने क्या गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू मैं कल ही इस कुर्सी पे बैठ के बता के चला गया था कि शायद वो यही अल्फाज बोले। बाबर ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। हम 20 राउंड रन शॉर्ट थे, जिसकी वजह से हम डिफेंड नहीं कर पाए। और मेरे ख्याल से जिस तरह बॉलर्स ने एफर्ट दिखाई और हमने मिडिल ओवर्स में उनको पकड़ लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से शहीन की इंजरी थोड़ी सी कॉस्ट हो गई है, जिसकी वजह से हमें मे भी डिफरेंट रिजल्ट होता। ऐसा प्रेशर नहीं लिया क्योंकि कंडीशन से थोड़ी सी डिफरेंट थी, यहाँ पे बॉल सीम हो रहा था। लेकिन मेरे ख्याल से मिडिल ओवर्स में हम जो बैक टू बैक विकेटें गिरी हैं वो वहाँ पे हमें मोमेंटम नहीं मिला। बिल्कुल हमारा मिडिल ऑर्डर में जो डॉट बॉल का रेशियो है थोड़ा सा आज ज्यादा हो गया, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन में थे। हम कोशिश करें कि पार्टनरशिप बिल्ड करें, लेकिन वहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो पाई। जिस तरह तनकीद चल रही थी कि हमारा मिडिल ऑर्डर मैं और रिजवान स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जिस तरह मिडिल ऑर्डर ने स्टेप अप किया और हमें मैच जिता के दिए, और जिस तरह उन्होंने एफर्ट की और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी रही, हर एक ने अपना कंट्रीब्यूट किया इस टूर्नामेंट में। ये तो सुनी जनाब आपने बाबर आजम की गुफ्तगू आज मैच हारने के बाद। हमने तो कल ही ये बात कह दी थी, क्या कहा था जरा सुनाइएगा। चांद रात ठीक है, ये आखिरी चांद रात नहीं, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान फाइनल नहीं भी जीत सका, ऐसी चांद रातें और आएंगी इंशाल्लाह। हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत फैल चुका है पूरे पाकिस्तान में, तो बेफिक्र रहे, ये चांद रातें हम और देखें। चलें जी, जावेद भी इस तरह कह रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़बान पहले भी अल्लाह ताला ने मुबारक की, अभी भी इनकी ज़बान जो मुबारक करे और ऐसी चांद रात जो है वो और आए। लेकिन कल हम ये बैठ के यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे हो कि हम 15 से 20 रन शॉर्ट रहे हैं, हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी। ये बातें कल हमें ना सुनने को मिले, ना हम यहाँ बैठ के हम करें। सुन लिया ना जनाब नाज़रीन आपने कि हम तो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बात होंगी, लेकिन जो लोग वहाँ बैठ के टीम के मैनेजमेंट में मौजूद हैं, स्टाफ में मौजूद हैं, शायद उनको इन बातों का इदराक नहीं था। तो सिर्फ भाई गलतियों से सबक सीख नहीं रहे। अभी शोएब अख्तर ने कह दिया, अब एक नया लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर से भी ज़रा लूँगा कि इंडिया में इंशाल्लाह वर्ल्ड कप उठाएंगे। 2011 में तो शायद कोई और था इंडिया में जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया हुआ था। तो सिर्फ भाई एक नया लॉलीपॉप शुरू हो गया, अगले वर्ल्ड कप का लॉलीपॉप आज से शुरू हो गया। यार देखो, ये स्टेटमेंट दिलवाए जाते हैं, और दिलवाए से मुराद मेरे अभी थोड़े दिन पहले और लोगों के भी स्टेटमेंट आप देख लें, वो मुख्तलिफ बातें और अजीब सी बातें जिससे डैमेज ही हो रही थी टीम, इस तरह की बातें की थी। मैं जब भी कहता हूँ ना, जो बात करनी है ना स्ट्रेट करो। इस मुल्क से मोहब्बत हमें है यार, ऐसा थोड़ी कि नहीं हम यहाँ बैठ के, लेकिन टू दी पॉइंट हम बात करते हैं। हम ये नहीं करते कि अब क्या कल क्या कह रहे हैं, आज क्या कह रहे हैं, कोई डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक दो को सेव करने वाली बात नज़र आ रही है सामने, और कर रहे हैं बैठ के सब सेव। तो कितना सेव करेंगे यार, इस मुल्क में यही रहेगा। हम और आप कुछ नहीं, बड़े प्लेयरों से कहलवा देते हैं ऐसी बातें कि वो कहते हैं जी बस ठीक है, और सब कहते हैं। और बाबर तो शायद जिस तरह भी बातें कहलवाने की उन्होंने बात की, बाबर तो आदी हो गई, ये रटाया स्क्रिप्ट है। अब बच्चे को बशमुल एक बुड्ढे की याद हो गया है यार। 20 रन शॉर्ट हैं, 10 रन शॉर्ट हैं, ये तो इमाद वसीम कहता था जब ये कराची किंग्स के लिए ओपनिंग कर रहा था। हैं, मुझे याद आ गया ना, 10 मैचेस लगातार यही आ रहा है। कराची की आपने बात की, अभी ये ज़ल्मी चले गए। अच्छा, अब ये कह रहा था कि हमारा मैंने और रिजवान ने बड़ा अच्छा किया। अब पूरे साल में 133 बॉलों पे एक छक्का मारा हुआ है तुमने। अब बताओ, तुम ऊपर से ही नाकाम हो तुम, ठीक है। तुम्हारे रन्स को पिछले 1.5 सालों में वो लड़के डिफेंड करते हुए आए, वो अपना घुटना बेचारा दे गया तुम्हारे चक्करों में यार शाहीन। उसके साथ भी तुमने ज्यादती करी है यार। मतलब कब तक तुम अपनी इसी तरह चीजें चलाते रहोगे। और फिर उसके बाद शोएब अख्तर, भाई बड़ा एहतराम है तुम्हारा, तुम पाकिस्तान को सर्व किया, तुम कुछ नहीं उठा सके। भाई सीधी सी कहानी ये है कि वही क्राइटेरिया रखो ना जो तुम दीगर कप्तानों के लिए रखते हो, कि कपड़े फाड़ दो, हटा दो, मोटा पेट, नॉर्थ अहमदाबाद का कप्तान, खुल के बोलो ना भाई। ठीक है, आप क्या कहेंगे जनाब, ये बाबर आजम ने जो गुफ्तगू की है, रटे रटाए जुमले, गलतियों से सबक कब सीखेंगे? वो 3 महीने में बटलर आया, कप उठाया, चला गया। नहीं देखिए अली, इसमें की पॉइंट जो वर्ड है ना वो अकाउंटेबिलिटी का है। देखिए जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक हम अब क्वेश्चन नहीं करेंगे परफॉर्मेंस की लैक को, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए हम सब बैठ के इस वक्त तनकीद कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, इस वक्त नहीं कर रहे सर, हम हमेशा से कर रहे हैं। हम जीते थे जब भी यही बातें कर रहे थे। मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, मेरा आपसे इफी भाई से सबसे एक सवाल है। बाबर आजम को हम हटा देते हैं, ठीक है भाई, उसने बहुत घटिया खेला, मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं, ठीक है। सवाल ये अकाउंटेबिलिटी, ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर पाकिस्तान बोर्ड की जिम्मेदारी है तो पाकिस्तानी बोर्ड उठा के बाबर को हटा क्यों नहीं रहा? अगर हम कहते हैं जी पाकिस्तान बोर्ड है ना, आपका चेयरमैन कहता है कि बाबर के अलावा मैं कुछ सोचता ही नहीं हूं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। अगर पाकिस्तान बोर्ड उसको सपोर्ट कर रहा है तो फिर आप पाकिस्तान बोर्ड में क्वेश्चन करें। सिंपल सी बात है कि आप अपने बोर्ड को, अपने इंस्टीट्यूशन क्वेश्चन करें। अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है और अकाउंटेबिलिटी पे मजीद डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम इस फाइनल को डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम शायद भूल जाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, और कितनी खराब क्रिकेट खेली है कि 20 ओवर की 120 लीगल डिलीवरीज होती हैं और उसमें से हमने 49 डिलीवरीज जो है वो डॉट खेली हैं। 8.1 ओवर जो टीम डॉट खेले उससे आप जीत की तवक्को रखते हैं, और उसके बाद जहन साजी ऐसी की जा रही है कि जी इंग्लैंड ने भी तो डॉट बॉल्स खेली हैं, लेकिन भाई इंग्लैंड के सामने टारगेट था। जरा तौसीफ भाई से पूछते हैं, तौसीफ भाई ने स्ट्रेटेजी काफी बनाई है मैचेस की। तौसीफ भाई, ये जो जहन साजी की जाती है, लोगों को शुगर कोटेड चीजें दी जाती हैं, मासूम लोग हैं वो मुझको आपको ट्रोल कर रहे होते हैं, तज़ीक का मजाक का निशाना बना रहे होते हैं, किस तरह से ये क्रिकेट बोर्ड जो चल रहा है और इसमें क्या होना क्या चाहिए? देखिए, होना तो जो चाहिए वो होगा नहीं, इसलिए कि कोई ना कोई आन के बचत कर देगा। कल एक स्टेटमेंट आया बाबर के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े बड़े लोगों से स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं। देखिए, बाबर अगर ओपन नहीं जा रहे हैं तो बाबर की जगह ही नहीं बन रही टीम में, किसी भी हाल में नहीं बन रही। आप कप्तानी की बात कर रहे हैं तो कप्तानी भी उनके बस की नज़र नहीं आ रही, और जो 7 वाइस कप्तान लगाए हुए वो अपनी जुगाड़ में लगे हुए कि वो बन जाएंगे, और कहीं से और प्रेशर भी आ रहा है कि वो कप्तान बन जाए किसी तरह। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि, और ये कल भी मैंने कहा कि ये इतना पैसा है इसमें कि ये वाली क्रिकेट छोड़ना ही नहीं चाहेगा कोई, कहीं भी खेलेगा। आपने टीमें चेंज तो करा दी, अभी जो PSL में किसी को कहीं कर दिया मिल के साथ, परफॉर्मेंस पे कैटेगरीज बनाई गई, कोई पता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो बाबर को किसी और ने ले लिया और किसी ने छोड़ दिया, भाई वो कराची छोड़ना ही चाह रही थी, उनको ऐसा नहीं था, पहले से छोड़ना चाह रही थी कि तो मुबारकबाद सलमान इकबाल को देंगे, जावेद आफरीदी को देंगे? यार मेरा ख्याल है कि बैड लक कहूँगा जहाँ भी जाएंगे, इसलिए कि वो कहाँ खेलेंगे, किस जगह पे है। परफॉर्मेंस तो आप देख लो किस तरह की परफॉर्मेंस है, और ऑनेस्टली 2020 के लिए वो इतने सूटेबल नज़र नहीं आ रहे हैं जो हमें नज़र आ। ठीक है, PSL में आप लगा देंगे, हो जाएगा सारा कुछ, बट आप इसको छोड़ें, आप वनडे और टेस्ट मैच के ऊपर ध्यान दें, कोई और प्लेयर लेके आइए। ये जो रमीज राजा साहब की एक तस्वीर आई है गले लगाते हुए, ये ऐसी तस्वीर किसी और चेयरमैन की तरफ से कभी देखी आपने? वो बाबर को ये कह रहे हैं, बेटे दोनों का टाइम हो चुका है। क्यों, मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब इनसे सवाल हुआ था कि बट डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट की बहाली के लिए नोटिस, उन्होंने बोला नोटिस करा दिया, और फिर ये रमीज राजा के हवाले से बात हुई, उन्होंने बोला वर्ल्ड कप से जरा आने दीजिए। ठीक है, तो अब वर्ल्ड कप से जिस झटके में आपने पहुंचे उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने लोगों को कुदरत पे लगा दिया। तो कुदरत ने आज फैसला कर दिया कि तुम भी फेल हो, तुम्हारा निजाम भी फेल है, और तुम्हारा झूठ भी फेल है। देखिए यार, आप जब झूठ बोलेंगे, जब आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे, आप उन लोगों को लेकर आप घूमेंगे जिनकी परफॉर्मेंस पिछले 1.5 साल देखें। मैं शुरू में तो मुझे बुरा लगता था, मुझे ट्रोल किया जाता, तो मुझे गालियां दी जाती थी, मेरी पाकिस्तानी होने के ऊपर, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बांटे जाते, तू तो पाकिस्तानी नहीं लगता, और तेरे साथ ये और वो न जाने क्या क्या। इवन अभी 2 दिन पहले तक होता रहा। देखिए मैं अपने, क्योंकि मेरा बिल्डअप जो था वो फैक्ट्स और नंबर्स के ऊपर था, और वो फैक्ट्स और नंबर ये बता रहे थे इस वर्ल्ड कप में बाबर का क्या है, 68 रन 11 का एवरेज। भाई तू घंटे का, तू मतलब किस बात का तू रैंकिंग में कहां लेके कहां जाएगा इस रैंकिंग को? कितनी बॉलों के बाद छक्का मारेगा? 133 बॉलों के बाद तू छक्का मारता है, तो यार तुम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के जी। T20 में 2022 का बता रहा हूं आपको, मैं नहीं करें यार जी, बिल्कुल जाके चेक कर ले आप, जितने गधेड़े स्टैटिस्टिशियन है ना क्रिकेट के, वो जाके जरा चेक करें अगर मैं गलत कह रहा हूं। 133 बॉल के बाद छक्का, 133 133 बॉल्स के ऊपर, कमाल है यार। मतलब आप उसको अपना हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी भी रेत की दीवार बन के धड़म से गिर जाएगा। क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं यार? किन लोगों को आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? होगा चखलाड़ी, मगर इस फॉर्मेट में नहीं है वो। तौसीफ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर वो ऊपर नहीं है तो नीचे जगह ही नहीं है। जी तौसीफ भाई, देखिए मैं एक बात रुकूंगा, आज आखिरी दिन है, मैं ये घंटे का मकसद क्या है, घंटा जो मैं इसको ये घंटे का जो मकसद है, ये घंटा गुजर जाएगा फिर समझाऊंगा मैं आपको। क्या कहेंगे आप, ये जो अकाउंटेबिलिटी की आप बात कर रहे थे, तौसीफ भाई और इफी भाई भी बात कर रहे थे, ये जिस तरह भी राहुल द्रविड़ को आराम दे दिया है, ऐसी कोई उम्मीद नजर आ रही है यहाँ पे? पहले 2 बातें कहूंगा। पहले तो इफी भाई को लगता है ईद मुबारक कह दूं, क्योंकि उनकी सारा जो अंदर भरा हुआ था वो निकला है। ये हार्श है, ये इसलिए हार्श है कि कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता। ये देखें, ये पाकिस्तान की मेरिट में होती है। मेरा एक सवाल आपसे और सब लोगों से, मैं बाबर आजम को सपोर्टर नहीं हूं, वो बिल्कुल बेकार खेला है, ही डिजर्व्स टू बी आउट ऑफ दिस टीम, मैं मानता हूं, लेकिन जहां रियल रूट प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों को भी धोखा दे रहे हैं, पाकिस्तानी बोर्ड की नहीं पता ही नहीं रहता। अरे मेरे भाई, आप मिठाई खाने वाली बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मतलब आप क्या
क्या चाहते हैं कि यही लोग पाकिस्तान में इस तरह थोड़ी चलेगी क्रिकेट। आप चीख के अगर बात करेंगे तो फिर मैं चुप हो जाता हूं। मसला पाकिस्तान बोर्ड का है ना, वहां के अकाउंटेबिलिटी का है ना, वहां कहां पर अकाउंटेबिलिटी है? आप लोग इतना बाबर आजम पर कह रहे हैं, मैं कहता हूं जी बिल्कुल सही तनकीद है, उसको हटाओ फिर। तो क्यों नहीं हटाया उसको अभी तक? 2 साल से हटाया क्यों नहीं? तो आप वहां पर जो रियल रूट कॉज है वहां पर बोले, वहां पर क्यों नहीं बोल रहे भाई? जो हटाने वाले वही तो छुपते नजर आ रहे हैं बाबर आजम के पीछे। हमारी ट्रांसमिशन का बिल्कुल आखिरी लम्हा है, तो उसमें 10 सेकंड है मेरे पास। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है? नहीं, एक्सपीरियंस डेफिनेटली पहले भी मैं बैठा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इस दफ़ा ज़रा इफ़ी भाई के साथ ज़्यादा रहा। और फिर मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा ज़ाहिर है आपकी मैनेजमेंट को, सबको के थैंक यू वेरी मच अली इनवाइटिंग मी एज क्रिकेट एनालिस्ट। मैं कभी भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझ सके, मगर यार देखिए, जब आप क्रिकेट पे बोलते हैं ना बैठ के, तो आपका पैशन आपके साथ होना चाहिए। आप कभी भी लोगों में ये बदगुमानी ना फैलाएं कि जो है वो ठीक है, जो गलत है उसको लोगों को बताएं यार। ठीक है, जल्दी से। नहीं, एक्सपीरियंस जबरदस्त रहा है डेफिनेटली वर्किंग विद तौसीफ भाई एंड इफ़ी भाई। तो माशाल्लाह एक बहुत रिस्पेक्ट है मेरा इनकी एनालिसिस पे, इज परफेक्टली फाइन। लेकिन तनकीद बहुत जरूरी है, बिकॉज हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। कोई नहीं कह रहा कि हम अच्छे, हमें बहुत इंप्रूव करना है इंशाल्लाह, बट ये तनकीद जरूरी है, बट इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटेबिलिटी हम क्रिएट करें। और मैं जुमले को थोड़ा इसलिए आगे बढ़ाऊंगा, तनकीद जरूरी से ज्यादा इस्लाह की बड़ी जरूरत है, क्योंकि यहाँ बैठ के जितनी भी बात होती है इस्लाह के लिए होती है। इस पूरी जो आप थ्रू आउट द ट्रांसमिशन देखते हैं, उसके लिए हम अपने सारे मौजूद मेहमानों का, तौसीफ भाई, इफ़ी भाई, साथ साथ मोहसिन घी वाला, एनो ज़हरा में ज्वाइन करते रहे, जावेद साहब ज्वाइन करते रहे, इसके अलावा हमें ज़हीरुल हसन साहब ज्वाइन करते हैं। जो लोग हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करते रहे, तमाम मौजूद मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो कमेंट्री बॉक्स शाम में शो होता था, उसकी जो होस्ट है गौर इशरत, उनका जो है हम इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी जो मैनेजमेंट है, निसार मेहदी साहब, हामिद साहब, रमीज़ मुख्तार साहब, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं तकी साहब, जो कैमरा मैन है मेरे सलमान, यासिर, शुजा, और जो हमारे ऑडियो के लोग हैं मोहसिन, मेरे जो प्रोड्यूसर है सबसे बढ़ के फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, कि जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को हर मुमकिन तरीके से आपको तक पहुंचाया। इसके अलावा हमारे जो MCR है, जिसमें जफ़र है और भी दीगर लोग हैं, नाम मैं नहीं ले सकता हूँ कि वक्त बड़ा महदूद है, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन टी बॉयज़ का शुक्रिया जो थ्रू आउट द ट्रांसमिशन, दोपहर के शो में और शाम के शो में हमें फूड और वाटर वगैरह हमें प्रोवाइड करते रहे। साथ साथ उन ड्राइवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे गेस्ट को लेकर आते रहे। आप सबकी एफर्ट थी। स्क्रीन पे मैं सामने होता हूँ तो शायद इसलिए थोड़ी बहुत मेरी तारीफ हो जाती है, लेकिन ये पूरी एक जॉइंट वेंचर है, एक पूरी एक टीम एफर्ट है। अली आब्दी हमारे साथ होते हैं, अली आब्दी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो उन्होंने इस पूरी प्रोडक्शन को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। तो मेकअप हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका भी हम इंतहाई मशकूर हैं। तमाम लोग जो है कि एफर्ट उन्होंने की और एक टीम की तरह उन्होंने काम किया। और चूंकि मैं पहले भी कह रहा था क्योंकि मैं चूंकि स्क्रीन पे सामने होता हूँ, इसलिए GTV का फेस शायद मैं होता हूँ, लेकिन मेरे पीछे इतने सारे लोग होते हैं जिनकी एफर्ट होती है, जिसकी वजह से इन शोज को आपने देखा, पसंद किया, जो क्लिप्स गए वो वायरल हुए, और इस शो की जो शोहरत है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बढ़ के पड़ोसी मुल्क में भी गई। और हमारे जो मौजूद मेहमानों के जो क्लिप्स हैं वो जो है वो पड़ोसी मुल्क में भी जो है हमें वायरल होते हुए नजर आए। और यही न सिर्फ इस शो की बल्कि आपकी कामयाबी है, क्योंकि आप में सच सुनने का हौसला भी है और सच आप सुनना भी चाहते हैं। अली सलमान को अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।